हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, ग्रामर के पोर्शन में जैसे कि अभी हमारा चल रहा है कंडीशनल सेंटेंसेज। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और आज का टॉपिक हमारा होगा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, इसलिए टॉपिक बता दिए कि अगर आप इससे रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड या सेकंड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। और इसमें अभी तक जो हम लोग पढ़े थोड़ा सा देख ले दोस्तों, तो और आसान हो जाएगा कि पहले वीडियो में हम लोग देखें कि कंडीशनल सेंटेंसेज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, उसके हर चीज को देखें और कितने टाइप्स के होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग जीरो कंडीशनल सेंटेंस को पूरे एक्सप्लेन करके देखें। ठीक है, और दूसरे क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को देखे, जिसमें हम लोग जो फर्स्ट में जो यूज होता है सिचुएशन कंडीशन वो देखे, और थर्ड वीडियो में हम लोगों ने देखे डिफरेंस किसमें, जीरो कंडीशनल कब हम यूज करेंगे किस सिचुएशन कंडीशन में, और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस किस सिचुएशन एंड कंडीशन में यूज करेंगे। तो दोस्तों, इतना अगर समझ गए या नहीं समझे तो उस वीडियो को भी देख सकते, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। तो हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेज। तो ये हमारा टॉपिक है दोस्तों। कंडीशनल सेंटेंसेज का मतलब ही होता है, जनरली वहीं पढ़ते हैं, बाकी सब में एक एक सेंटेंस होता है, क्लियर हो जाता है। यहाँ पर इफ के साथ जो पढ़ा जाता है, इसका हिंदी यदि या अगर। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी हुआ। इफ क्लॉज भी इसे बोलते हैं, इफ कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हैं। इसमें बहुत से टाइप्स होते हैं, जिसमें अभी एक्सप्लेन कर दिए, और दूसरा पढ़ रहा है, तीसरा और मिक्स्ड बाद में पढ़ेंगे। इसे एक और नाम दिया जाता है सेकंड, चाहे आपको दिख सकता है दोस्तों टाइप 2 ऐसे लिखा रहा है, चाहे टाइप 2 सीधा लिखा रहा है ऐसे, चाहे या 2 लिख दिया इसे। ठीक है, ये कोई भी रहेगा, आप समझ जाएंगे, टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस। अब आइए दोस्तों, जो इंटरेस्टिंग बात है, इसमें किस तरह के सिचुएशंस कंडीशंस को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। अगर डिफिनेशन की बात करें तो आपको लगेगा कि पूरा लिख दें, लेकिन इससे पहले इसका स्ट्रक्चर। कोई भी कंडीशनल सेंटेंस हो दोस्तों, अगर जनरल स्ट्रक्चर की बात करें, वो पहले देख लेते हैं जनरल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इफ रहेगा, इफ के साथ एक क्लाउज रहेगा। क्लाउज पार्ट ऑफ सेंटेंस ही होता है। ठीक है दोस्तों, इस पे ज्यादा बात नहीं, और कोमा रहेगा, और उसके बाद दोस्तों मेन क्लाउज। इस पे पहले बात कर चुके हैं, इसलिए अभी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। और ये या तो इसको ऐसे लिखे दोस्तों, इफ प्लस इस क्लाउज में जो रहेगा हमारा कंडीशन बताएगा। ये जनरल बातें कर रहे हैं, ठीक है, अभी फर्स्ट की नहीं बात कर रहे हैं। और यहां पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमारा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, फुल स्टॉप। इसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं याद करने के लिए, इफ प्लस कंडीशन कोमा रिजल्ट। ये रिवर्सिबल भी है। रिवर्सिबल मीन्स कि इसे आप लिख सकते हैं और रिजल्ट और इफ, लेकिन यहां पर कोमा की फिर जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इतना जनरल बात है आप समझ गए, क्योंकि 0 में 1 में और डिफरेंस तीनों वीडियोज में हम एक्सप्लेन किए, तो यहां पर इतना से आप समझ जाएं। अब आइए कि ये तो जनरल स्ट्रक्चर हुआ, और ये कंडीशन बताता है इफ के साथ जो भी रहता है,
दूसरा रिजल्ट बताता है। ठीक है, और अगर इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पे कोमा की जरूरत पड़ती है, अगर उलट देते हैं तो कोमा की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, 2 क्लॉज हो गया इसमें। अब आइए दोस्तों, टाइप 2 में क्या रहता है, किस सिचुएशन कंडीशन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये मिटा दिए, लेकिन आप इसे याद रखें, चाहे आप नोट कर लें। ठीक है, अब आइए कि सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेज में, या सेंटेंस कहिए, जो भी कहिए, इसमें हम जो अगर इसे डिफाइन करें तो इसमें सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेज इज यूज टू एक्सप्रेस, इतना अंडरस्टूड है। इंग्लिश में ही बोले चाहे हिंदी में, इसे व्यक्त करने के लिए क्या जाता है, क्या क्या रहा है वो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इम्पॉसिबल कंडीशन रहे, इम्पॉसिबल जो पूरा नहीं हो, सब पूरा लिखने दीजिए दोस्तों, इम्प्रोबेबल या इमेजिनरी या दोस्तों हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल सब में कोमा लगा दे, कोमा नहीं स्लैश, या दोस्तों हाइपोथेटिकल अनरियल, या कहिए अनलाइकली टू हैपन। ये सब इंग्लिश वर्ड सब सिनोनिम्स है। इम्पॉसिबल जो पॉसिबल नहीं हो, असंभव, इम्प्रोबेबल भी यही है, इमेजिनरी काल्पनिक, हाइपोथेटिकल भी काल्पनिक, अनरियल भी जो रियल वास्तविक नहीं हो, अनलाइकली टू हैपन होने की संभावना जिसकी नहीं हो। ये सब वर्ड्स टर्म्स अगर मिलता है और आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपको सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को यूज करना पड़ेगा। इसमें से कोई भी मिल सकता है। हिंदी में सीधा कहिए दोस्तों कि आप, और ये सब कब हो, कब की बात कर रहा है, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इन द प्रेजेंट, या इसे लिखे इन प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि अभी की बात कर रहे हैं। और इसका बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग हिंदी एग्जाम्पल है क्या, जो आप बनाते हैं क्या, ख्याली पुलाव। समझे दोस्तों, जो सपना देखते हैं वो कि ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसा, ये सब वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों, थोड़ी देर बस ये करें। बस हिंदी ये सब इम्पॉसिबल कंडीशन सिचुएशन को दिखाने के लिए टाइप 2 के स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, और हिंदी में इसे बोलेंगे ख्याली पुलाव। और ये प्रेजेंट या फ्यूचर अभी की बात कर रहा है, पहले का नहीं, कैसा होता, अभी की बात कर रहा है। अगर इसका डेफिनेशन के बाद अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये तो ऊपर में जनरल स्ट्रक्चर था, अब इसमें जो इफ के साथ रहेगा दोस्तों वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये बोल दिए लेकिन लिखे शॉर्ट में। और अब जो हमारा रिजल्ट होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म, इतना ठीक है। अब पहले तो वुड में एक चीज देखें दोस्तों कि वुड का जब हम लोग यूज पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज पढ़ते हैं कि ये कंडीशनल सेंटेंसेज में भी यूज किया जाता है। एक यूज है, 2 कंडीशनल आगे वाला भी, थर्ड में भी इसको यूज किया जाता है, तो समझ ले कि कंडीशनल सेंटेंस में वुड का यूज होता है। ठीक है, अब अगर और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं तो वो होता है दोस्तों इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, अगर एक्शन की बात करता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो सभी सब्जेक्ट के साथ V2, और अगर पोजीशन की बात करता है तो क्या होता है हैड,
सिर्फ हाइड के बाद नाउन जो भी रहे ये। और दूसरा दोस्तों, अगर स्टेट ऑफ बीइंग बताना रहता है, वह एक टीचर था, वह इंटेलिजेंट था, कुछ भी आप जानते हैं, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है, वाज और वर लगा के। लेकिन यहां पर सिर्फ आप वर का यूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा और कोमा। उसके बाद ये वाला सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बेस फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स रह सकता है। यहां पर एक सीखने वाली बात यह है कि जो भी हमारा मॉडल्स रहे वो अपने बाद बेस फॉर्म लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यही बेस फॉर्म हुआ। और उसके बाद दोस्तों इस स्ट्रक्चर में और भी वर्ड ये यूज हो सकता है मॉडल के रूप में। शुड भी, ये भी यहीं पे क्लियर कर ले, कुड भी, या दोस्तों माइट भी। पास्ट फॉर्म सभी का यूज कर लें, लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे टाइप 1 टाइप 2 तो उसमें भी ये सब सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज हो जाता है। तो आप वहां पर कैसे कंपेयर करेंगे या जानेंगे कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है या सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। तो आपको जैसे ही V2 मिले या हैड मिले या वर मिले तो आप समझ लेंगे कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, ख्याली पुलाव वाला। अगर आप इतना समझ गए तो अब इसका हिंदी, चूंकि एक फिक्स नहीं होता है इसलिए एग्जाम्पल लेंगे, उसी में हिंदी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर इतना उतार लिए दोस्तों तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर हिंदी साथ में, अब एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला, अगर मेरी लॉटरी लग जाए या मैं लॉटरी जीत जाऊं, जीत जाऊंगी लिखे, लॉटरी जीत जाऊं तो मैं यह नौकरी छोड़ दूं। यहां पर दोस्तों ये अलग अलग इसलिए होता है कि अगर मेरी अगर मैं, तब यहां पे मैं हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं लॉटरी जीत जाऊं या अगर मैं लॉटरी जीत जाता, जीत जाऊं, जीतूं, जो भी रहे अलग अलग रहे। और यहां पर छोड़ दूंगा ये भी रह सकता है, लेकिन ये इससे क्या क्लियर होता है बस इतना समझने की कोशिश करें दोस्तों। इस पे बहुत सा एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता, अगर हम दे भी देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने से 2-4 एग्जाम्पल्स ही क्रिएट करते हैं तो वो आपका अपना होगा। बस कंसेप्ट को समझ लें। कंसेप्ट यही है कि जो इम्पॉसिबल कंडीशन सिचुएशन हो, हिंदी में सिंपली ख्याली पुलाव, उसको अगर आप बनाते हैं अभी के लिए, प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए, अभी सोच रहे हैं कि ऐसा हो या हो जाए, तो तब वहां पर ये यूज होता है। ठीक है दोस्तों, पास्ट वाला का अगले में देखेंगे। ठीक है, यहां पर इतना, तो यहां पर जो भी रहे तो रहेगा, तो इसको तो रहेगा, तो मैं यह नौकरी छोड़ दूं या मैं नौकरी छोड़ दूंगा। ठीक है, तो अगर का इफ, वो तो मिटा दिए दोस्तों। इफ आई V2 विन का वोन, इफ आई वोन द लॉटरी या वोन आ लॉटरी, द लिखो, कोई सपना है करोड़ रुपए वाला लॉटरी और उससे भी ज्यादा, और तो का इंग्लिश कोमा से काम चल जाता है। ठीक है, तो मैं यह नौकरी छोड़ दूं तो आई लीव दिस जॉब। कितना इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि अगर मुझे लॉटरी लग जाए तो मैं यह नौकरी
छोड़ दूंगा। या अब कुछ भी अगर लॉटरी लग जाए, मैं पैसा जीत जाऊं तो मैं ऐसा कर दूंगा, करूंगा, या मैं करूं, या लॉटरी लग जाए तो मैं तुम्हें पैसे दे दूं। कुछ भी करे जो काल्पनिक हो, उसके लिए दोस्तों आप इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। और एक्शन की बात करें तो V2, और इधर और यहां पर दोस्तों मेन चीज तो छूट ही गया, वुड लीव दिस जॉब। यहां पर वुड ही बताता है काल्पनिक चीजों को। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखें। अगर या यदि अगर मेरे पास बहुत पैसे हो जाए, या होते, या हो, बस इतना भी रखे, हो तो मैं पूरी दुनिया घूमूं। ठीक है दोस्तों, कि अगर ये भी सपना है, अगर मेरे पास बहुत पैसे होते तो मैं पूरी दुनिया घूमूं। ठीक है, या मैं घूमता, होता तो घूमता, लेकिन ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, आप इसको पास्ट में नहीं ले जाएं, मिस नहीं किया है, बस सपना देख रहा है। और दोस्तों यहीं पे याद आता है किस तरह से सपना देख रहा है। अच्छा सा खाना खा लिया, अपना फेवरेट खाना दम भर के, उसके बाद कहीं पे आराम से बेड पे पड़ा हुआ मोबाइल देख रहा है, पैर पे पैर चढ़ा के तकिया लेके सोया हुआ है, एकदम अनुकूल मौसम में फैन एसी चल रहा, और वहाँ पे मोबाइल भी देख रहा और सपना भी देख रहा, ख्याली पुलाव बना रहा। ऐसा होता तो वैसा करते, ये हो जाता, वो कुछ दे देता तो मैं ऐसा हो जाता। ये सब जो ख्याली पुलाव है उस सिचुएशन में देखा जाता है, ये पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो इफ आई हैड मनी अलॉट, बहुत सारा पैसा होता तो मैं क्या करता, आई वुड ट्रेवल होल द वर्ल्ड, होल द वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप सपना देखते हैं जो इम्पॉसिबल है। अब आइए जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो हम लोग देखेंगे। ये क्या हुआ, एक्शन पोजीशन। अब स्टेट ऑफ बीइंग जिसमें सिर्फ वर्ब को ही यूज किया जा सकता है, वाज भी यूज होता है लेकिन वो देखते हैं दोस्तों। तीसरा हमारा है अगर मैं चिड़िया होता, या राजा होता, या पीएम होता, कुछ भी अपने आप को बताते। अगर मैं चिड़िया होता, चिड़िया लिखे, चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। ये कितना ख्याली पुलाव, ये तो एकदम इम्पॉसिबल है। क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को भी इसमें दिखाया जाता है। जब आप पोजीशन नहीं, आप स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं, होने की बात करते हैं। यहां पर आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर मैं राजा होता तो दूसरा चीज करता, अगर मैं राजा होता तो तुम्हें रानी बनाता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो गरीबी दूर कर देता, या कुछ और कर देता, जो भी हो ख्याली पुलाव बनाते हैं। अगर इसकी बात करें, इफ आई वर अ बर्ड, ठीक है दोस्तों, तो क्या करता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये पॉसिबल नहीं है। या इसके साथ जो भी, अगर वह रानी होती तो मैं उससे शादी कर लेता। अब इसका हिंदी नहीं लिखेंगे दोस्तों। अगर इफ
शी वर आ क्वीन। तो क्या करता? आई वुड फर्स्ट फॉर्म V1 मैरी विथ हर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जो यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों आई के साथ भी हम लोग वर ही यूज करेंगे और शी के साथ भी वर ही यूज करेंगे। जैसे कि जनरल जब बातें करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं आई के साथ वॉज और ही शी के साथ जितना के साथ। लेकिन इस हाइपोथेटिकल कंडीशन को दिखाने के लिए चाहे आई रहे चाहे कुछ भी रहे, पहले दे देते हैं ही रहे, शी रहे, इट रहे, चाहे कोई भी सिंगुलर नाउन रहे, चाहे अनकाउंटेबल नाउन रहे, सबके साथ वर ही यूज होगा। ठीक है, तो ये एक इसमें कंडीशन है कि अनरियल सिचुएशन को दिखाने के लिए हम लोग वर का ही यूज करेंगे। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में। लेकिन दोस्तों ये ब्रिटिश इंग्लिश में चलता है तो हम लोग भी उसी को फॉलो करते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ये वाज भी यूज करता एज यूजुअल, जैसा कि हम लोग टेंस में या जनरल तरीके से जो पढ़ते हैं उसी को यूज किया। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में अनरियल सिचुएशन को दिखाने के लिए कंडीशनल सेंटेंसेज में वर का यूज किया जाता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ऐसा नहीं कि वी यू दे के साथ वाज यूज कर लेता, उल्टा भी नहीं करता है, सभी के साथ वर का ही यूज किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेज के सिचुएशन कंडीशन या स्ट्रक्चर ये सब कुछ समझ गए तो अब आप प्रैक्टिस करके देखें, मेंटल प्रैक्टिस अपने से सिचुएशन कंडीशन क्रिएट करें और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिलेटिव्स नीडी जो भी हो ज़रूरतमंद उसे ज़रूर शेयर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।